कैसे हो आप सभी। 15 दिसंबर है ना। लास्ट मंथ है हमारे ईयर का 25 का। ऑलमोस्ट हमारे हॉलीडे स्टार्ट हो चुके हैं। आप अभी भी ट्रेड कर रहे हो क्या? पैसा ऐसा बनाने की इच्छा रख रहे हो, लालच कर रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी सी होशियारी मारते हैं कि मार्केट में पैसा ये टाइम पर भी बनता है। उनमें से मैं भी हूँ। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी वही टाइप का इंसान हूँ। बट मैं थोड़ा सेफ तरीके से वर्क करने वाला इंसान हूँ। मैं एग्रेसिव नहीं होता हूँ मार्केट में इस टाइम पे। ठीक है, जो भी है जैसा भी है कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सभी को हर हर महादेव। हम हमारा सेशन आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि कुछ चीज़ें या कुछ गाइडलाइन मैं आपको बताता हूँ, उसको थोड़ा सा समझो। दिसंबर मंथ लाइक मेरे इतने टाइम के करियर में मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक मैं मुझे ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं मार्केट में। मैं 8 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, है ना। और सही तरीके से जिसको बोलते हैं कि मार्केट का नॉलेज हो चुका है, एक ही स्ट्रैटेजी पे आप कंसिस्टेंट वर्क कर रहे हो, तो मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं, है ना। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने टाइम का मार्केट में, या जो मैं देखा हूँ दिसंबर मंथ किस तरीके से जाता है ना। और लाइक ये तो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद एक्सप्लोर किया है, उसके पीछे का बैक टेस्ट डेटा तो बहुत है ना। तो मेरा आपको सजेशन यही है। मैं ट्रेड करने मना नहीं कर रहा हूँ, बट क्या ना, क्या हर किसी के गांड में चुल्ला अलग होता है, मेरे अंदर भी है। तो मैं किसी को भी ट्रेड करने मना नहीं कर रहा हूँ। बस मेरा बोलना ही है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड मत करो। मार्केट में कभी आपको वॉल्यूम देखने नहीं मिलेगा, कभी वॉल्यूम इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आपकी पूरी मेहनत वेस्ट कर देगा, है ना। तो सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस के साथ में काम करो, अच्छे कस्टम मनी मैनेजमेंट को यूज़ करो, तो प्रॉफिट आपको होने के चांसेस है। अदरवाइज प्रॉफिट लॉस एंड ऑफ द मंथ ब्रेक इवन, है ना, ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बस इतनी छोटी सी बात है जो आपको बतानी है, और कुछ नहीं। एंड ये जो मंथ है, मैंने स्टार्टिंग में लाइक दिसंबर मंथ स्टार्टिंग में मैंने एक दो एसल हंट करे अपने, क्योंकि मुझे स्विंग पोजीशन पकड़नी थी। बट लाइक आई एम वेरी हैप्पी। मेरे स्विंग के ऑलमोस्ट सारे टारगेट स्मैश्ड हो चुके हैं। और जो मैंने टारगेट दिया था मार्केट, वहाँ से सिर्फ 40 पिप्स अगेंस्ट गई है। और उसके बाद में हमें इतना ब्यूटीफुल एग्रेसिव ड्रॉप देखने मिला फ्राइडे के दिन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। ड्रॉप देखने मिला नहीं मिला, मेरा एक बाय अगेन एक्टिव है। और जो मेरा अभी अल्टीमेट और फाइनल टारगेट है ना मार्केट के लिए, वो मेरा फाइनल टारगेट है 4415, है ना। ये मेरा फाइनल टारगेट है दिसंबर मंथ का। और लाइक ये बात भी मैं आपको बता दूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट जाए या ना जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे पार्शल बुकिंग हो चुकी है सारे स्विंग्स की। मेजर स्विंग्स मैंने मेरे क्लोज कर दिए हैं। ये एक एग्रेसिव स्विंग मैंने लाइक लिया है, जिसका टारगेट मैंने 4415 रखा हुआ है। एक पोजीशन मेरी और एक्टिव है 4213 से। तो दिखते हैं। 4213 से एक पोजीशन एक्टिव है, एक पोजीशन मेरी 4274 से एक्टिव है। तो लाइक जो मेरी पोजीशन 4213 वाली है, उसमें पहले ही पार्शल बुकिंग हो चुकी है। और जो ये पोजीशन जो मैंने फ्राइडे एग्जीक्यूट करी है 4274, इसमें भी मेरी पार्शल बुकिंग हो चुकी है। तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट नहीं जाएगा तो। ठीक है, ये हो गई अच्छी वाली बात, मतलब जिस तरीके से मैंने आपको सजेस्ट करना चाहिए। एज अ ट्रेडर, एज अ एग्रेसिव ट्रेडर जिसकी इसमें बहुत चिल्ला होता है, तो चिल्ले के हिसाब से अगर आपको बताओ भाई, बहनचोद मार्केट में जाना ही चाहिए, जाएगा ही। ठीक है। तो चलो अपना थोड़ा सा एनालिसिस रखते हैं चार्ट पे, यार क्या बोल रहा है हमें चार्ट, थोड़ा सा समझते हैं। अभी के तौर पे तो चार्ट बड़ा सुंदर दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइस पैटर्न्स में चल रही है। हाँ यार, कुछ थोड़ा वीडियोस में आपको बोलते हुए क्लियर नहीं बता पाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। बट यार थोड़ा समझो ना, जितना कोशिश होती है उतना करता हूँ। ठीक है, आपको पैटर्न बताता हूँ। एक बेसिक पैटर्न है, मार्केट बॉक्स बना रहा है। लाइक अब ये बॉक्स पैटर्न के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सिनेरियोज में हम बॉक्स पैटर्न बनाते हैं। सप्लाई डिमांड पे भी बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी बनाते हैं, कैलकुलेशन मेथड्स पे भी बनाते हैं, रेंज मार्क करने के लिए भी बनाते हैं, सेशन वॉल्यूम के लिए भी बनाते हैं, सेशन रेंज के लिए भी बनाते हैं। तो लाइक वी हैव मल्टीपल, लाइक हम लोग मल्टीपल प्लेसेस पे बॉक्स पैटर्न बनाते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए जो मैं बना रहा हूँ, ये एक सिंपल चार्ट का पैटर्न है, प्राइस एक्शन का एक पैटर्न है, जिस तरीके से मार्केट हमारा मूव हो रहा है ना। जिस तरीके से प्राइस हमें ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दे रहा है, स्पाइक्स दे रहा है, वो देखिए
पैटर्न 1, पैटर्न 2, अगर आप देखोगे सेम पैटर्न यहाँ पर भी है हमारे पास में, है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज़, ये थोड़ा सा, एक मिनट गलत बन गया था, इसको सही कर देता हूँ मैं। हाँ, ये परफेक्ट है अभी, इस सिनेरियो में तो ये परफेक्ट बना हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे तीनों सिनेरियोज देखिए, जितने बार भी हमारे पास में सेम पैटर्न रिपीट हुआ है, प्राइस ने हमें ब्रेकआउट दिया है, एग्रेसिव मूव दिया है, रिट्रेसमेंट दिया है, फिर बॉक्स पैटर्न, एग्रेसिव मूव, देन रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेकआउट, देन एग्रेसिव मूव। तो अभी इस पैटर्न के हिसाब से जो यहाँ पे हमारे पास में प्रीवियस पैटर्न है जो प्राइस ने बनाया था सॉरी, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा अल्टीमेट टारगेट है ना बॉस अभी के लिए, वो यहाँ पे 4144144415 है, ठीक है, मिड में रख देता हूँ। ये हमारा फाइनल टारगेट है मेरे लिए दिसंबर के लिए। प्राइस में बहुत स्ट्रेंथ है, बुल्स में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहनचोद इसको उठा के कहीं ऊपर ले जा ले, नो बिग डील, बहुत ऊपर ले जा सकता है। बट मैं मुझे सेटिस्फेक्शन ये प्राइस तक मिल जाएगा कि यार यहाँ तक प्राइस आ गई, तो फिर मैं थोड़ा सा शांतता बनाऊंगा मार्केट में, थोड़ी शांति रखना चाहूँगा, बाकी तो कुछ भी नहीं है बॉस, है ना, यही चीज़ है। अब यहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, देखो यार, प्राइस अभी मैं बोलूँगा मेरी बात, कुछ को एग्री रहेंगी, कुछ को एग्री नहीं रहेंगी, कोई लोग मेरे इसमें उंगली करेंगे, कोई लोग वाह वाह करेंगे, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, बट मैं मेरा एक व्यू बता रहा हूँ। प्राइजेस लोअर टाइम फ्रेम्स पे, जो मेरे बेचारे स्कैल्पर भाई लोग हैं, लोअर टाइम फ्रेम्स में प्राइस एक्शन का, मैं कोई एस एम सी, आई सी टी या बकर चूदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। प्राइस इतने अच्छे से प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है प्रीवियस डेज पे, लाइक दिसंबर फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक जो लास्ट फ्राइडे तक हमारा गया, है ना, लोअर टाइम फ्रेम्स पे जो स्कैल्प करते हैं उन लोगों को बता रहा हूँ। तो यार कोशिश करो कि स्विंग पोजीशंस एग्जीक्यूट करो, क्योंकि स्विंग में आपको एसएल के लिए भी जगह थोड़ी बड़ी मिल जाती है, तो आप फेक आउट से, फेक वॉल्यूम से बहुत बचोगे, है ना। तो प्राइस इतने अच्छे से ही, मेरा यही बोलना था कि प्राइस इतने अच्छे से लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई करके स्विंग पोजीशंस पे जाओ, एसएल हंट कम होंगे, बस। और तो कुछ नहीं यार, इतना ही बोलना है मेरा, ठीक है। सीधा सीधा चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो यार 4 आवर मेरा क्लीन क्लीन बहुत अच्छा एग्रेसिव बेयरिश मोमेंटम में है, प्राइस ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक रिट्रेसमेंट भी दिया है, अब रिट्रेसमेंट भी दे दिया है ना। ये जो हमारा लो है, प्राइस ने जो हमारी स्पाइक मारी है, ये हमारा प्रॉपर रिट्रेसमेंट ही था। अब जिसको पोजीशंस एग्जीक्यूट करनी थी उन्होंने की होगी, जिसको नहीं करनी थी उन्होंने नहीं करी होगी, तो यार जिनने करी है उनको मुबारक, जिनने नहीं करी है उनको लिए सॉरी, बट मेरी पोजीशन तो ट्रिगर है, और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी से इसको होल्ड करूँगा मेरे फाइनल टारगेट तक। आप सभी को मैंने बताया मेरा फाइनल टारगेट जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा, है ना, ऊपर की तरफ है। तो देखते हैं हम लोग कि प्राइस हमारे टारगेट्स को किस तरीके से स्मैश करती है। मेरा अल्टीमेट एम यही है कि प्राइस यहाँ से स्लोली स्लोली हमारे टारगेट को स्मैश कर दे, है ना, मस्त ऐसे झूलते झूलते जाए ऊपर की तरफ एंड स्मैश, यही मेरा बोलना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 4 आवर पे एज सच कोई मेजर एग्जीक्यूशंस है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइस हमारी ऑलरेडी रिट्रेस करके बहुत एग्रेसिव मोमेंटम के साथ में बुलिश डायरेक्शन की तरफ मूव हो चुकी है, तो हम करंट सिचुएशन पे 4 आवर पे कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, है ना। हमें सिर्फ वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? देखो यार, एक सिनेरियो है जहाँ पे आप आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट कर पाओगे। एक बेसिक सी चीज़ आपको बताता हूँ। इफ़ प्राइस हमारा फ्राइडे का हाई ब्रेक कर देती है ना, 4355 के अबव हमारी अगर प्राइस क्लोज हो जाती है, तो लाइक अगर ये जो करंट कैंडल है, यही कैंडल मेरे प्राइस का मुझे ब्रेकआउट देती है कुछ इस तरीके से, है ना, तो आपके पास में एक रास्ता रहेगा कि प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने दो, 4353 के पास या 4350 के पास में, एंड यही लो, ये जो कैंडल का हमारा लो है 4340, आप 4338 का एसएल के साथ में आपका बाय एग्जीक्यूट कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से 650 प्लस पिप्स के लिए या 700 पिप्स के लिए। तो देखिए किस तरीके से वर्क होता है, यही एक सिनेरियो है। अदरवाइज पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर करंट सिचुएशन पे कि प्राइस हमें एग्रेसिव ड्रॉप दे दे कुछ इस तरीके से,
हो सकता है अगेन ये लो ब्रेक हो जाए, सारी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि करंटली प्राइस हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस के पास में फ्लोट हो रहा है। एक सांस में बोला यार, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस के पास में फ्लोट हो रहा है। तो मेरा यही बोलना है कि थोड़ा सा सब्र करके एग्जीक्यूशन करना। 4 आवर पूरा बेस होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए। 4 आवर को समझना ज़रूरी होता है आपके पूरे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो प्राइस अभी हेवी रेजिस्टेंस के पास में है। अगर लोअर टाइम फ्रेम्स पर रिजेक्शन मिलेंगे तो वहाँ का कुछ शॉर्ट भी मारेंगे, है ना। फ्राइडे के हाई के अबव एसएल रख के शॉर्ट भी प्लान करेंगे अगर जगह मिलेंगी तो, ये भी बता रहा हूँ। तो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चीज़ें करते हैं। तो लेट्स सी किस तरीके से प्राइस हमें मौका देती है हमारी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करने का। समझ में आया बॉस, है ना। चलो इतना ही बोलना है, इससे ज़्यादा कुछ मेरा 4 आवर पे बोलना नहीं है। और एक बात मैं आपको ऐसा बताने की इच्छा नहीं है, बट बताता हूँ। मेरी अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, जो मैंने स्टडी किया है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि जो हमारी प्राइस है, किसकी, हमारी, जो हमारी प्राइस है, हो सकता है कि वो 17 दिसंबर लाइक मतलब वेडनेसडे, या फिर 19 दिसंबर फ्राइडे, इसी वीक शायद, हाँ फ्राइडे आ रहा है, हमें कुछ एग्रेसिव ड्रॉप दे, है ना। अगर एग्रेसिव ड्रॉप देगी, डरना मत। अगर वो एग्रेसिव ड्रॉप आता है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आएगा, है ना। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबिलिटीज़ है, ये मेरा सोचना है, मेरी कुछ स्टडीज़ है, उस हिसाब से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर प्राइस 17 या 19 दिसंबर को ड्रॉप होती है तो जो भी लोवेस्ट पॉइंट मिलता है वहाँ से छोटे से रिस्क के साथ में आप बाय कर सकते हो। बट आप अच्छे रिजेक्शंस फाइंड करना, उसी के बाद में आपकी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना, तभी प्लान करना। अदरवाइज अभी से प्लान करके मत बैठो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, आसमान तोड़ दूंगा, सब कर दूंगा, है ना। तो बनने दो, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम प्राइस बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस के पास में है। मुझे यार मेरी में ना बहुत चुल है, मुझे यहाँ से पता नहीं क्यों मुझे सेल करने की बहुत इच्छा है। कहाँ तक, ये लोवेस्ट पॉइंट तक 79 तक, जेनविनली आपको बता रहा हूँ। तो आप एक शॉर्ट पोजीशन आपकी प्लान कर सकते हो, यहाँ पर रिजेक्शन लेके आपकी पोजीशन को एग्जीक्यूट करो, और बेहतरीन टारगेट इसको यहीं रख दो 4288 के पास ये टारगेट आप बुक करो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया 4 आवर ही बेस है। अगर मेरा प्राइस ये रेजिस्टेंस बेसिस पे हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ये पोजीशन में। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब लाइक समझ लो आप 75% पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, है ना। क्योंकि अभी बस सेकंड कैंडल बनी है, लंदन ओपन होने वाला है, तो थोड़ी रिजेक्शन वगैरह आने दो। अगर रिजेक्शन अच्छी मिलेगी तो शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो जो 4 आवर का बेस मैं आप लोगों को बोल रहा था, 4 आवर का बेस यही है कि प्राइस अगर मेरी 55 के अबव क्लोज हो जाती है तो प्राइस अगेन थोड़ा सा अपने प्रीवियस डे के हाई को टेस्ट करेगी, शायद में भी कुछ कंसल्टेशन करे या ना करे, एक छोटी वीक दे और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की तरफ ऊपर निकल जाए। कहा 4414 के पास, बस यही मेरी अल्टीमेट प्लानिंग है 1 आवर के ऊपर। इससे ज़्यादा ना मैं कुछ सोच रहा हूँ, इससे ज़्यादा ना मैं कुछ देख रहा हूँ, ना मेरी और कोई ही प्लानिंग है, बस इतना ही है। डन। हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता ना समझ में आए, हो सकता मैं आपको अच्छा लगूँ, हो सकता आपको अच्छा ना लगूँ, मतलब मेरी बात नहीं, मेरे व्यू की बात कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो ठीक है, सब अपने अपने घर पे खुश हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, फटाफट आपको समझाता हूँ यार। देखो लोअर टाइम फ्रेम तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम पे है, और हमारे टॉप के पास से ही हमें एक रिजेक्शन कैंडल भी देखने मिली है अभी ही। बट वो इतना फुल फिलिंग रिजेक्शन नहीं है, प्राइस को एक बार और आने दो। ये पूरा जोन है सेलिंग का, इतना जो मैंने मार्क किया है 46 से लेके 53 तक का पूरा सेलिंग जोन है। ये बीच में कई रिजेक्शन आने दो, बिंदास शॉर्ट करेंगे। टारगेट M15 के हिसाब से था 23 एंड 25 का है, उससे ज़्यादा नहीं। बट अकॉर्डिंग टू द लोअर टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे कुछ भी आपको शॉर्ट करने की इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम ही होते हैं जो हमारे एल लगा के हंसते हैं। तो मैं यहाँ पर तो मैं बाइंग ही करने वाला हूँ, उसके अलावा मेरा कुछ भी प्लान नहीं है, ठीक है। M15 के हिसाब से मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, जो गांड का चुल्ला होता है वही समझा रहा हूँ कि 46 से लेके 53 तक का रेंज है, वहाँ पे कुछ डायरेक्शन मिल जाएंगे तो शॉर्ट कर देंगे, अदरवाइज जाने देंगे, ठीक है। बट 56 के ऊपर एसएल मत देना, बस यही मेरा आपको बोलना है। 56 के बाद एसएल दोगे लौड़े लगा देगा मार्केट। डन।
तो अकॉर्डिंग टू द लोअर टाइम फ्रेम मैं पर्सनली यहाँ पे बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्राइस को नीचे आने का वेट करूँगा 23-25 के एरिया के पास यहाँ पे प्राइस नीचे आएगी, उसके बाद मैं अपने बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट करूँगा, अदरवाइज नहीं। टारगेट ज़्यादा दूर मत रखो, 73 नहीं 68 टारगेट बेटर रहेगा आज के लिए, ठीक है। बस इससे ज़्यादा तो यार मेरी कुछ भी प्लानिंग नहीं है मार्केट से, और ना ही मैं कुछ सोच रहा हूँ। अगर आपकी कुछ सोचने की क्षमता है, कुछ प्लानिंग करने की क्षमता है, मुझे भी बताओ, साथ में बैठेंगे, साथ में ट्रेड करेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो बस यार यही सब सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को बताना था, मैंने बता दिया। हो सकता है कि आपको मेरी चीज़ें पसंद आए, हो सकता है आपको चीज़ें पसंद ना आए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो सारी मैंने आपको आज मेरा व्यू बताया, देखो यार हॉलीडे स्टार्ट है, इंसान पूरी साल भर अपनी गांड मरा के गांड घसता है और अच्छे से दबा के ट्रेड करता है ना। मैं भी वही टाइप का इंसान हूँ, मैंने भी दबा के ट्रेड किया है, अच्छा पैसा बुकिंग करी है, मेरी कोई इच्छा नहीं है मार्केट में ज़बरदस्ती कूदने की, है ना। तो मुझे मिलेगा तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अभी लेज़ी हो चुका हूँ और वैसे भी मैं थोड़ा उज्जैन आया हूँ, तो अभी थोड़ा बाबा के पास मज़े करूँगा, उसके बाद देखेंगे। तो मैं कुछ इतना ऐसा मेजर एग्जीक्यूशन के लिए बैठा हुआ नहीं हूँ, वेट करने के लिए बैठा हुआ नहीं हूँ, मिलेगा तो लूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लूँगा। डन। चलो, वंस अगेन बॉस, हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं। थोड़ा सिस्टमेटिक होकर ट्रेड करो, बकचोदी करोगे लौड़े लगा लोगे, बस इतना ही बोलना है। चलो, हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं।